शहर में चुनाव प्रचार काफ़ी जोरों शोरों में है नवी मुंबई महानगर पालिका का। और आपको बताना चाहेंगे इसमें हम मौजूद हैं यादव नगर के प्रभाग क्रमांक 1 में, जो कि यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं वीरेश सिंह जी। इनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं। कल काफ़ी अच्छी प्रचार रैली हुई, तो क्या उद्देश्य है प्रचार रैली में, क्या लोगों को दिखाया? पूर्व सांसद संजीव नाइक जी भी आए थे, क्या आपको कहना चाहेंगे इस बारे में? लोकनेता गणेश जी नाइक साहब के आशीर्वाद से ही यहाँ नगर सेवक बनता है और बनता रहेगा आगे भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो प्रचार सभा हुई मेरी, उस प्रचार सभा में माननीय सांसद माजी सांसद श्री संजीव नाइक साहब, हमारे दीघा विभाग के भारतीय जनता पार्टी के नेते ज्येष्ठ नेते श्री नवीन जी गौते और हम चारों उम्मीदवार क से झंझाड़ जी, ड से मैं वीरेश सिंह खुद और ब से दीपा ताई राजेश गौते और अ से रत्नमाला ताई इनकर, ये चारों हमारे भाजपा के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। और हम लोगों ने जोरदार प्रचार सभा की। इस प्रचार सभा में आप लोगों ने गर्दी तो देख ही ली होगी कि समर्थन में पूरा यादव नगर का जन सैलाब उतरा हुआ था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जानबूझकर संजीव नाइक साहब को गली गली घुमाया। यहाँ पे क्यों घुमाया? क्योंकि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। मुझे तो कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे नवी मुंबई का ये जो प्रभाग है, जो कि हमारे महाराष्ट्र में 3 नंबर की सिटी बोल के जाना जाता है, लेकिन अगर यादव नगर का अगर सर्वे कर लेते स्वच्छता अभियान वाले, तो शायद वो सर्वे कैंसिल हो जाता। तो अभी किन मुद्दों को लेकर आप पहला कदम रखेंगे चुनाव जीतने के बाद? हमारा जो है चुनाव का स्पष्ट है विजन। हमारा नाइक साहब का जो विजन है, या फिर हम भारतीय जनता पार्टी का, हम लोगों का विजन है सिर्फ विकास। हम विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ हमारे नगर सेवक रहे हैं, हम लोगों ने विकास किया है। दीघा में हमारे नवीन जी गौते हुए, अपर्णा ताई गौते हुई, इसके बाद दीपा ताई गौते हुए, हमारे बहन उज्ज्वला ताई झंझाड़ हुई। इन लोगों के प्रभाग में आप जाके देखिए कि कितनी अच्छी तरह से काम हुआ है। यहाँ तक कि कोरोना के समय में भी सारे लोगों ने मुंह छुपा के घर पे बैठ गए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही घर घर राशन बांटे, खाना बनवा के दिया। जब हमारे रिक्शा वाले भाई लोग जाने लगे गांव में रिक्शे से, जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, तो उन रिक्शा वाले को भी हमने मदद की है। जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया है। और ये कोई मैं बोलता हूँ इसके लिए आप लोग मत मानिए। हमारा जो फेसबुक अकाउंट है उसको चेक करके उस कोरोना के पीरियड का अब हर चीज़ का मेरा फ़ोटो पोस्ट होगा। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, आजकल दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है कि मोदी जी और योगी जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और नवी मुंबई में आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब का ही करिश्मा चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार चुन के आएंगे। एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि लोग बोल रहे हैं हमारा मेयर, हमारा मेयर। तो आपको क्या लगता है किसका मेयर बैठेगा? देखिए, आज तक लोकनेता गणेश जी नाइक साहब का विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का महापौर बना है और बनता रहेगा। एक चीज़ और भी जानना चाहूँ, यहाँ के जो भूतपूर्व नगर सेवक थे, उन्होंने क्या काम नहीं किया जो जनता आपको वोट दे? देखो, मैं भूतपूर्व नगर सेवक ने क्या नहीं किया वो या क्या किया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं देखिए, यहाँ पे बच्चों को जिम नहीं है, हमारे दीघा में जिम है, हमारे दीघा में गार्डन है, हमारे दीघा में लोगों के लिए जो ये विद्युत वाहिनियाँ हैं वो भूमिगत की गई हैं। अच्छे नाले, रोड, रास्ते, गटर, सुख सुविधा, अच्छे स्कूल, ये सारे साधन मैं यादव नगर के जनता को दूंगा। और सबसे बड़ा साधन मैं मेरे वचननामे में भी बोलूँगा और मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए हॉल नहीं है। मतलब उत्तर भारतीय समाज नहीं, ऐसे सब समाज के लिए हॉल नहीं है। यादव नगर, विशेषतः यादव नगर बोलिए या फिर अगल बगल के सुभाष नगर बोलिए, एक, क्योंकि हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को शहार, कभी भिवंडी, ऐसे लंबे लंबे जगहों पे जाके शादी करना पड़ता है और कार्यक्रम करना पड़ता है। लेकिन मैं यादव नगर की जनता को एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका तो देने ही वाले हो, तो मैं यहाँ पे एक बहुउद्देशीय इमारत बनाऊँगा। उसके अंदर नीचे हॉल होगा, ऊपर हॉल होगा, इसके ऊपर जो है लाइब्रेरी होगी बच्चों को पढ़ने के लिए, और जिम। ऐसा मैं 2 इमारत और पानी की टाकी मैं खुद निर्माण करूंगा आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि इनका विजन साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में ये यादव नगर की जनता के लिए काफ़ी विशेष काम करेंगे और सामाजिक सेवा में अग्रसर रहेंगे। पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज विनोंसी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।